जय हिंद सभी को। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बॉम्बे स्कूल ऑफ सोशोलॉजी। ध्यान रहे, ये जो चैप्टर है वो बेसिकली समाजशास्त्र के बच्चों के लिए है और बाकी स्टूडेंट्स जो हैं इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भारत में जो समाजशास्त्र का विकास हुआ है वो किस तरीके से हुआ है और बॉम्बे स्कूल ऑफ सोशोलॉजी में कौन कौन से समाजशास्त्री शामिल हैं और कैसे उन्होंने समाजशास्त्र का विकास किया, उनके समाजशास्त्र के दरमियान कौन कौन सी चीज़ें थी, कौन कौन से पॉइंट्स थे जिनको उन्होंने हाईलाइट किया, इसको लेकर के मैं इस पूरे वीडियो में डिस्कस करूँगा। जिसने समाजशास्त्र के जो प्रमुख विचारधाराएं हैं, आइडियोलॉजीज हैं, उनके ऊपर विश्लेषण किया है। अब देखना ये कि इस विचारधारा ने भारत की जो समाज की व्यवस्थाएं हैं उसमें चाहे कास्ट हो, चाहे रिलीजन हो, चाहे ग्रामीण शहरी संरचना हो, उसके बारे में क्या क्या अध्ययन किया है और कौन कौन से समाजशास्त्री और विचारक हैं वो हम लोग इसमें देखेंगे। आप लोग देखिएगा ज़रूर एक बार। देखिए, मैं पहले बता दूं कि आपको सीक्वेंस याद करना है कि बॉम्बे जो यूनिवर्सिटी है उसमें समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई 1919 में और इसके बाद जीएस घुरिये के नेतृत्व में इस विभाग का विस्तार हुआ। तो सबसे बड़े जो समाजशास्त्री इसमें हुए वो थे जीएस घुरिये और 45 से 50 के बीच में स्वतंत्रता के समय तक जो है विभाग का भारतीय समाजशास्त्र के प्रमुख केंद्र के रूप में उदय हुआ और 1950 से 1960 तक अनुसंधान के क्षेत्र में इसका विस्तार और विकास हुआ। देखो, बॉम्बे स्कूल ऑफ सोशोलॉजी की जो स्थापना थी वो चूँकि ब्रिटिश उपनिवेश काल के अंतिम कार्यकाल में हुई, तो उस समय जो भारतीय समाजशास्त्री थे, जो बुद्धिजीवी थे, उनको भारतीय समाज की जो विशेषताएं थी, वास्तविकता थी, उनको समझने की आवश्यकता थी। अच्छा, इस समय के जितने भी अध्ययन हैं वो यूरोपियन दृष्टिकोण से प्रभावित थे। आगे चल के आप देखोगे कि कौन कौन से विचारक महत्वपूर्ण हुए। देखिए, मैंने पहले ही कहा जीएस घुरिये यानी गोविंद सदाशिव घुरिये जो है संस्थापक विचारक थे इनके। घुरिये ने लगभग 30 से अधिक पुस्तकें लिखी, शोध पत्र 200 से ज़्यादा थे और 24 से 59 तक इन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र विभाग का नेतृत्व किया। ये आप लोग देखिएगा ज़रूर एक बार। और भारतीय समाज में नवीनतम अनुसंधान पर देखो, इस बॉम्बे स्कूल ने क्षेत्रीय अध्ययन पद्धति का विकास किया जहां ग्रामीण और शहरी समुदायों में व्यवस्थित अध्ययन की। इसके साथ इन्होंने तुलनात्मक विश्लेषण पर महत्व दिया। सांख्यिकीय प्रणालियों का इन्होंने विकास किया। ये देखिए, यदि आपको कोई टॉपिक समझना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ऐतिहासिक सांस्कृतिक विधि, देखो बॉम्बे स्कूल ऑफ सोशोलॉजी ने जो है जिस तरीके से जातिगत, धर्म और सांस्कृतिक विविधता वाले भारतीय समाज के अध्ययन के लिए इंटर सब्जेक्ट अप्रोच एक प्रकार से अपनाई और जिसमें उन्होंने मानव शास्त्र, इतिहास और भाषा विज्ञान के तत्वों का भी समावेश किया और जाति व्यवस्था पर इन्होंने विशेष बल दिया और विशेष अध्ययन किया। आप यहाँ पर देख पाओगे कि इन्होंने 4 भागों में बांटा, जो मनुस्मृति में भी उल्लेख है उसी के अकॉर्डिंग ये आप लिख सकते हो, जाति व्यवस्था के अध्ययन और नए परिप्रेक्ष्य। और जीएस घुरिये की प्रमुख पुस्तक है जिसका नाम है कास्ट एंड रेस इन इंडिया, 1932 में प्रकाशित हुई थी, काफ़ी फेमस पुस्तक है। ग्रामीण और शहरी जो समाजशास्त्र है उसमें बहुत योगदान रहा, ग्रामीण अध्ययन और शहरी अध्ययन। ये आप लोग देख पा रहे हो कि किस प्रकार से जो है विलेज स्टडीज़ और इसके बाद जो है अर्बन स्टडीज़, क्योंकि मुंबई जो है उस समय भी अर्बन एरियाज़ में डिवाइडेड था और किस प्रकार से कौन कौन सी समस्याएं हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, जैसे माइग्रेशन है, गरीबी है, आवास की समस्या है, ये शहरी क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं हैं। और जो विलेज स्टडी है वहाँ आप देख पाओगे कि परिवार, व्यवहार, रिश्तेदारी, ये ग्रामीण में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से इन्होंने इसका विकास किया। अच्छा, इसके बाद धर्म और सामाजिक परिवर्तन पर भी अनुसंधान कार्य इस स्कूल ने किया, जहाँ धार्मिक अनुष्ठान है, सामाजिक एकीकरण है, सामाजिक नियंत्रण है, संस्थागत परिवर्तन है। देखिए, मेरा यहाँ पर इस पूरे वीडियो को बनाने का मतलब सिर्फ यही है कि आप लोग इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ें। अच्छा, देखो ऊपर वाली जो बुक थी इसका गॉड एंड मैन, ये पुस्तकों के नाम यदि आप याद कर सकते हो तो आपको करना चाहिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आधुनिक भारतीय समाजशास्त्र में के विकास में क्या प्रभाव रहा, देखो सैद्धांतिक नींव डली, स्वदेशी समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण का विकास हुआ, प्रशिक्षित विद्वानों का योगदान, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, संस्थागत विस्तार हुआ देश में। तो ये बॉम्बे स्कूल ऑफ सोशोलॉजी की एक प्रकार से देन रही। इसके बाद
एम एन श्रीनिवास, इरावती कर्वे है, ए आर देसाई जैसे समाजशास्त्री इसी परंपरा का से निकले। ये नाम आपको याद होने चाहिए। एम एन यहाँ पर आप देखोगे कि एम एन श्रीनिवासन का संस्कृतिकरण और प्रभुत्वशाली जाति और जातीय मोबिलिटी जो इनके बहुत महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। वैश्विक समाजशास्त्र में बॉम्बे स्कूल का योगदान क्या है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन है ये। वैश्विक अकेडमिक संवाद यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर आयोजित होते हैं और अंतर सांस्कृतिक सहयोग। निष्कर्ष के रूप में हम कुछ चीज़ें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना चाहेंगे। देखिए, जब आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएं तो किस तरीके से उनको एक्सप्लेन करना है मैं थोड़ा सा बता दूंगा इस पूरे वीडियो को कंप्लीट होने के बाद। निष्कर्ष और संभावनाएं अपनी जगह है। देखिए, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि टाइम कब से शुरू हुआ इनका, प्रमुख समाजशास्त्री कौन कौन हैं, ये बहुत ज़रूरी है, प्रमुख समाजशास्त्री। और इसके अलावा आपको एक चीज़ जो बहुत मोस्टली देखनी है यहाँ पर वो ये है कि प्रमुख विचारधाराएं कौन कौन सी हैं, है ना। और इस दरमियान प्रमुख संस्थाएं कोई बनी हो तो उनके नाम और प्रमुख पुस्तकों के नाम, ये आपके नंबर बढ़ाएंगे, ध्यान रहे इस चीज़ का, इसलिए मैं इन चीज़ों को फोकस कर रहा हूँ। और इसके बाद निष्कर्ष के रूप में देखिए, हर स्कूल का अपना एक पैटर्न होता है। कोई किसी चीज़ के लिए फेमस होता है, कोई किसी चीज़ के लिए फेमस होता है। आप जानते हो कि कुछ स्कूल साइंस स्ट्रीम में अच्छा काम करते हैं, कुछ आर्ट्स में अच्छा काम करते हैं, कुछ स्पोर्ट्स में अच्छा काम करते हैं। तो यहाँ पर इसकी भी अपनी विशेषताएं थी। अच्छा, ऐतिहासिक महत्व आप देख पा रहे हो कि इन्होंने भारतीय समाज को समझने के लिए स्वदेशी परिप्रेक्ष्य को विकसित किया और आज के डिजिटल युग में भी जाति, धर्म और परिवार और सामाजिक परिवर्तन पर इस स्कूल का जो अध्ययन है वो बहुत प्रासंगिक है और पॉलिसी मेकिंग में महत्वपूर्ण रोल जो है की रोल प्ले कर रहा है। भविष्य की दिशाओं की बात करें हम लोग तो नए सामाजिक मुद्दे जैसे वैश्वीकरण है, डिजिटलीकरण है, विभाजन है, जलवायु परिवर्तन, लैंगिक समानता है ना, ये विरासतपूर्ण मार्गदर्शन यहाँ पर ये स्कूल प्रदान करता है। और बॉम्बे स्कूल ऑफ सोशलॉजी का योगदान केवल ऐतिहासिक महत्व का नहीं है बल्कि यह आधुनिक भारत की सामाजिक चुनौतियों को समझने और उनका समाधान खोजने में बहुत महत्वपूर्ण है। तो भविष्य में ये जो ब्रांच है सोशलॉजी की एक प्रकार से वो आपको हेल्प करेगी और इसको आप लोग अच्छे से रीड करिएगा। और मेरा उद्देश्य यही है कि आपको सोशलॉजी के क्वेश्चंस एग्ज़ाम के हिसाब से मैं थोड़ा सा आउटलाइन दे पाऊँ, क्योंकि आई एम नॉट द प्रोफेसर ऑफ सोशलॉजी। फिर भी मेरा प्रयास है कि मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसके बारे में समझाऊँ, आउटलाइन दे दूँ, जिससे कि पेपर में आप खुद को ज़्यादा मॉडिफाइड तरीके से प्रस्तुत कर पाओ और जो आपके अंक हैं वो थोड़े से बेटर वे में आए। थैंक यू सो मच।